यस गुड मॉर्निंग एवरीवन गाइस, दिस इज दीपक गिरी, आपका होस्ट एंड दोस्त। यस माय फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने हमारे 5 एपिसोड को बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा लाइक किया, बहुत सारा शेयर किया और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी होगी, बहुत सारे एक्सपीरियंस आपने नोटिस किया होगा। वैसे ही एक नए एपिसोड के साथ मैं आपका स्वागत कर रहा हूं द अनसीन जर्नी में। आज एक और नई कहानी आपके सामने कुछ ऐसा लेके आए हैं जिसके साथ अगर आप रिलेट करते हो, इस जर्नी को अगर आप देखते हो और इसे अप्लाई करते हो, इसे सीखते हो, तो आने वाला 1 साल आपके लिए वेस्टीज में बहुत कमाल होने जा रहा है। एक ऐसी जर्नी जो आज एक लीडिंग लेडी के साथ हम तय करेंगे जो मुंबई से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनको इनवाइट करने से पहले मैं चाहूंगा एक झलक उनकी जर्नी के हम जरूर देखें। यस माय फ्रेंड, देखा आपने, बहुत ही लाजवाब जर्नी रही उनकी। और चलिए ज्यादा समय वेस्ट ना करके मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज यहाँ पे हमारी लीडिंग लेडी मिसेस आरती पांडे मैम, क्राउन डायरेक्टर वेस्टीज मुंबई से। सो मैम, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। आपको धन्यवाद और वारियर्स गिफ्टी को धन्यवाद सर, वेलकम करने के लिए। यस ओके आरती मैम, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग आज, क्योंकि आज आपकी जर्नी यहाँ पे हम लोग शेयर कर रहे हैं। बहुत व्यूअर्स हमारे वेट कर रहे हैं कि आरती मैम की जो कहीं ना कहीं आज क्राउन डायरेक्टर का लेवल, बाकी अचीवमेंट्स, ठीक है। लेकिन सबसे पहला मैं जानना चाहूँगा कि वेस्टीज से शुरुआत होने से पहले आपकी जर्नी क्या थी, आपकी लाइफस्टाइल क्या थी, आप क्या कर रही थी? यस थैंक यू सर। तो जर्नी तो ऐसी थी सर कि हम गांव से बिलोंग करते थे, मुंबई आए और बहुत बड़ा ड्रीम था पहले से ही, कुछ करना चाहिए, कुछ अलग करना चाहिए, कुछ बड़ा करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हो नहीं पा रही थी, कहीं ना कहीं कुछ मिस हो रहा था। और हस्बैंड जॉब में थे, मैंने LIC का जो इंश्योरेंस एडवाइज़र होते हैं उसके लिए मैंने अपना जो एग्ज़ाम दिया था, उसका एक लाइसेंस मिला, तो उसके ऊपर मैं काम कर रही थी एज ए एडवाइज़र। तो काफ़ी कम से कम 8 से 9 साल वो टाइम गया और कुछ खास अचीवमेंट हुआ नहीं। और ऐसा लग रहा था नहीं, कुछ तो करना है, कुछ मिस हो रहा है, कहाँ से करें, कैसे करें, जैसे कुछ होता है ना कि कुछ चीज़ें मिस हो रही हैं। और उसमें करते करते अचानक से एक दिन हमारे एरिया की एक हमारी बहुत अच्छी खास फ्रेंड है, तो मिसेस प्रिया सिंह, तो उनकी मतलब हम लोग सारी लेडीज लोग मिलके ऐसे वहाँ मिलते थे, बात करते थे। तो हम लोग जब वहाँ पे मिले तो फिर आगे कुछ करने की चाहत तो थी पहले से ही, तो बहुत कुछ करना था जी। तो यस ओके। सो आरती मैम, मतलब वेस्टीज से पहले कि अगर आपको आपकी जर्नी देखा जाए तो आप LIC एडवाइजर थे, ठीक है। LIC में लगभग 7 साल आपने वर्क किया। LIC भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग आज इंश्योरेंस में अच्छा कुछ कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो आपके मन में ये इच्छा थी कि कुछ बड़ा करना है, कुछ करना है, लेकिन मौके नहीं मिल रहे थे, चांसेस नहीं मिल रहे थे। सो आप गांव से बिलोंग कर रही थी, फिर मुंबई में आई, आपने कुछ चीज़ों का ट्राई किया, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पा रही थी। यस। सो वेस्टीज कैसे मिला आरती मैम आपको? तो वेस्टीज ऐसे मिला सर कि जैसे मैं मार्केट में फील्ड वर्क करती थी, सबके पास इंश्योरेंस के लिए बात करती थी। तो हमारी एक लेडीज टीम थी, वहाँ पे मिसेस प्रिया सिंह मिली, तो मैं इंश्योरेंस के साथ साथ, तो वो मुझे अपना कुछ, हम लोग BC वगैरह डालते थे, ऐसा ग्रुप था। तो एक दिन शायद से उसके पहले जो हमारे गुरु है, मेंटोर है, RC यादव सर, मैं उनको नहीं जानती थी, तो उन्होंने उनको ज्वाइन करा रखा था। तो मुझे उन्होंने बुलाया BC, उस दिन मेरी BC लगने वाली थी। अच्छा। और सारी लेडीज लोग थी। बातचीत हुआ तो मैम ने बताया कि सर ये हमारी भाभी हैं और इनसे बात करिए, ऑलरेडी इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, काम करते। सर को अच्छा लगा, करे वाह मैम कुछ तो कर रही हैं। तो उसके बाद सर ने थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, थोड़ा सा अपनी कंपनी वेस्टीज के बारे में बताया। तो होता है ना कि स्टार्टिंग में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट कुछ हेल्थ को लेकर इशू था। तो उस BC के दौरान
जैसे बोलते हैं ना, मेरी लाइफ इतनी ट्रांसफॉर्म हुई जी कि जो सर ने प्रोडक्ट बताया, जी और प्रोडक्ट एवरग्रीन, मतलब ऐसा लगा मुझे कि मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। जी हमेशा एसिडिटी था मेरे घर में सबको, जी जी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, हस्बैंड को माइग्रेन था, जी पाइल्स का प्रॉब्लम था, जी तो जैसे चीजें सब उलझी हुई थी, जी जी तो सर ने बताया। तो आगे मुझे काम करने का कुछ ये नहीं था, जी बट स्टार्ट वहीं से हुआ कि जो बीसी था मैडम ने बताया, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट्स जैसे स्टार्टअप हुआ, प्रोडक्ट्स लेना चालू किए। एक हफ्ते के अंदर सबसे पहला प्रोडक्ट लिया था राइस ब्राउन ऑयल। ओके तो इतना बढ़िया रिजल्ट आया कि जैसे सारी चीजें दिमाग से निकलने लगी, और एकदम धीरे धीरे हेल्थ अच्छा होता गया, जी तो मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जी उसके बाद से मैं प्रोडक्ट लेती चली जी। गई, खरीदती गई, जी। वापस अच्छा लगा। फिर सर मिलते थे, बातें करते थे जी। कि मैम कुछ करो, आप तो ऑलरेडी फील्ड वर्क कर रहे हो, जी 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 तो आप करिए, शुरुआत करिए। जी। तो करीबन मैं बताना चाहूंगी कि 1 साल तक तो मैंने सिर्फ प्रोडक्ट खरीदा। जी आज के टाइम पे क्या है, लोगों को बोलना पड़ता है प्रोडक्ट लीजिए, लीजिए। और मैं प्रोडक्ट की इतनी फैन हो गई जी। कि 1 साल तक वो भी कंसिस्टेंसी में, ओके क्योंकि मैं ऑलरेडी अपना काम करती थी, और जी। तभी इतनी सारी डीएलसीपी ऑनलाइन चीजें नहीं नहीं थी। थी। तो आरसी सर मेरे डुम्बिनी स्टेशन पे लाके पहुंचाते थे बेचारे, और मैं उनको तुरंत, मतलब उनको पैसा देती थी और जी। सामान लेती थी। ऐसे करते करते बहुत सारे धीरे 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 जब देखा, गए हम लोग वेस्टिज के ऑफिस में 2 तारीख को जो सेलिब्रेशन होता है, जी जी तो मेरे साथ जो मैडम जुड़ी थी, जी पता चला कि वो 93,000 के चेक पे पहुंच गई है, अच्छा और मैं तो जो मैं परचेस कर रही थी उसी का पैसा आ रहा था। हम्म। तो आता है ना दिमाग में कहीं ना कहीं चीजें कि यार मैं भी बहुत बड़ा कर सकती हूँ, बिल्कुल। मैं ऑलरेडी मार्केट में हूँ। जी तो उसके बाद मैंने सर जबरदस्त तरीके से शुरुआत किया। 1 साल के बाद ओके मेरी अच्छी शुरुआत हुई, जी और उसके बाद कंटिन्यू मैं कंसिस्टेंसी के साथ करती चली गई, जी और करते करते, मतलब बताया जाए तो यहाँ पे जो हम लोग जब काम शुरू करते हैं कभी भी कोई चीज़, जी तो काम के बीच में तो स्ट्रगल भी रहता है, जी 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 और ज़रूरी नहीं है कि वेस्टेज में अगर मैं यहाँ नहीं रहती, जी कहीं और भी रहती, तो भी जो लाइफ में होता जी 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 नेचुरली है, वो तो हमें फेस करना पड़ता। जी 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 तो इस तरीके से सर शुरुआत हुई। ओके ओके ओके। सो आरती मैम, जितना भी मैं समझ सका, व्यूअर्स हमारे समझ सके कि वेस्टीज की शुरुआत जैसे कि नॉर्मली लोगों की होती है, ज़बरदस्ती, ओके ज़बरदस्ती होती है, क्योंकि लोग अपने खुशी से वेस्टीज नहीं करते गाइस, कुछ बहानों से करते हैं वेस्टीज। तो वेस्टीज का करने का बहाना आरती मैम का था प्रोडक्ट्स मैम, बिल्कुल सर। क्योंकि आरती मैम पहले भी फील्ड में काम कर रही थी, LIC की एडवाइजर थी, सम ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी की एडवाइजर थी, और फील्ड वर्क कर रही थी, लोगों से मिल रही थी। लेकिन उसी मिलते मिलते के दौरान आरती मैम की मुलाकात उनकी कुछ लीडर्स के साथ हुई, कुछ लीडिंग लेडी के साथ हुई, और उन्होंने बिजनेस के बारे में बताया, लेकिन वेस्टीज नहीं किया इन्होंने, कुछ प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किया, और प्रोडक्ट्स उनको काफ़ी अच्छे लगे। अच्छा लगा सर। लगभग 1 साल प्रोडक्ट्स यूज़ किया कंसिस्टेंसी में गाइस, याद रखिए ये वर्ड कंसिस्टेंसी, ये कंसिस्टेंसी हम लोग मिस कर दे रहे हैं। तो लेकिन आज आप देख रहे हैं क्राउन डायरेक्टर, लीडिंग लेडी मुंबई से क्राउन डायरेक्टर, कंसिस्टेंसी के थ्रू आज क्राउन डायरेक्टर बन चुकी हैं, और सबसे पहले बहाना क्या था, प्रोडक्ट्स का। सो आरती मैम, प्रोडक्ट्स तो अच्छे थे, फिर आप किसी को देखा, किसी का चेक लगभग 93,000 का चेक था, तो आपने भी शुरुआत किया, नहीं यार वो लेडी कर, मैं भी कर सकती हूँ, ऐसा कुछ आपके लाइफ में हुआ, ठीक है। तो शुरुआत तो हो गई है ना, शुरुआत हो गई वेस्टीज की, आपने प्रोडक्ट्स यूज़ करके शुरुआत की, आपने मोटिवेट होकर शुरुआत किया। आरती मैम, शुरुआत करने के बाद क्या क्या स्ट्रगल्स आपने फेस किए, जो स्ट्रगल्स नॉर्मली लोग शुरुआत करने में या बिजनेस करने में फेस करते हैं? हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं आपसे कि हमारी आरती मैम, लीडिंग लेडी, क्या क्या स्ट्रगल फेस करती हुई? बोला जाए तो सर स्ट्रगल तो बहुत किया मैंने जी। और जैसे स्टार्टअप किया मैडम का चेक सुन के तो बहुत जी। अच्छा लगा जी। और शुरुआत जबरदस्त तरीके से मैंने किया। 1 साल तक जैसे मैंने बताना चाहूँगी फिर से कि कंसिस्टेंसी में मैं प्रोडक्ट ले रही जी। थी, कभी मैंने नहीं देखा कि महंगा है सस्ता है, मेरे हेल्थ अच्छी हो रही थी बिल्कुल। तो मैं फटाफट लेना शुरू की। लेकिन जब शुरुआत करी तो धीरे धीरे जैसे बोलते हैं ना कि जब कुछ चीज़ें शुरू करते हो जी। तो लगता है कि इन्होंने कर लिया इजी है, जी। बट जब हम उसके अंदर जाते हैं जी। तो कोई भी चीज़ें, मेरा ऐसा मानना है वेस्टीज नहीं, कहीं पे भी हम एफर्ट डालेंगे जी। तो मेहनत, बिना मेहनत के कुछ नहीं आगे मिलने वाला है, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। जी। और यहाँ पे हार्ड वर्क कुछ भी नहीं जी। है, थोड़ी चीज़ें आती हैं बीच में तो हम नर्वस होने लगते हैं, बिल्कुल। एज अ ह्यूमन नेचर ऐसा होता है। जी। तो थोड़ा मैं भी नई थी शायद इसके लिए, जी। तो जब शुरुआत करी तो घर से ही पहले इशू होता है, प्रॉब्लम होता है
और हस्बैंड उस टाइम पे अच्छी इनकम सिप्ला कंपनी में थे जी। और अच्छी इनकम थी। जी। तो जब आरसी यादव सर आए एक दिन बताने वापस, जी। भूषण सर बता रहे थे कि मैं भूषण सर को भेजूंगा जी। और उस वक्त सर ऑटो चला रहे थे, पार्ट टाइम इसको कर रहे थे। तो सर का भी शायद स्टार डायरेक्टर था, छोटी लेवल पे थे जी। और बहुत सारी चीजें थी। जब सर आने के लिए बोले तो फिर घर में जैसे बताते हैं बहुत सारा हंगामा होने लगा। हस्बैंड ने बोला कि अभी एक मैं सिप्ला कंपनी का मैनेजमेंट देख रहा हूँ, अब एक ऑटो ड्राइवर मुझे आके प्लान बताएगा। तो होता है ना कि सारी चीजें, कि मैंने बोला कि प्रोडक्ट कहीं ना कहीं से हम ला रहे हैं जी। कहीं ना कहीं से तो हम कंज्यूम कर रहे हैं जी। तो मैंने उनको समझाया कि जी। वो इंडस्ट्री शायद आपने उनका नहीं देखा है, मैंने देखा है करीब से, मुझे पता है और हेल्थ तो अच्छी हो रही है, ये चीज आपके सामने है। उन्होंने बोला बोल यस। तो मैंने बोला ठीक है, पहले हम प्रोडक्ट कंटिन्यू करते हैं और वो चीजें मैं करती हूँ, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मुझे करने दीजिए। उसके बाद फिर कहीं न कहीं जैसे नहीं कि 6 महीना 10 महीना साल भर तो कुछ जैसे इकट्ठे नहीं हो पा रही थी चीजें, तब पहले ऑनलाइन चीजें नहीं थी। हरदम हम लोगों को एक आईडी बनाने के लिए घाटकोपर जाना पड़ता था। हर एक चीज हमको पता करने के लिए वहाँ ब्रांच मैनेजर के पास जाके आईडी डाल के, अभी तो नॉर्मली कोई नए आएंगे, नए लीडर भी तो भी देख लेंगे कितना पीबी हुआ है, कितने लोगों की ज्वाइनिंग हुई है, कितने लोग हमारे अंडर में है, कितने लोग डायरेक्टर बन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उस टाइम पे कुछ पता नहीं चल रहा था। तो एक कॉल अगर आता है तो मैं घर के सारे काम काज छोड़ के फटाफट केवल खाने पीने की चीजें करके भागती थी। तो फिर आने के बाद घर में बच्चे भी बड़े हो गए थे। तो जब तक होता है ना, मैं वही बताना चाहूंगी सबको कि जब तक हम कामयाब नहीं होते तो चाहे घर वाले हो गए, बाहर वाले हो गए, बगल वाले, कोई भी हमें वो एक ऐसा नजर से देखते हैं हम क्या कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कभी भी कोई चीज स्टार्टिंग में जो मैंने फेस किया है, स्ट्रगल था, थोड़ा घर से इशू था, लेकिन मैं वो चीज करती रही। ये बोला जाए तो कंसिस्टेंसी, लगातार मेरे दिमाग में था। मैं बार बार बोलती थी हस्बैंड को मेरी टीम तो बनने दो, यहाँ पे टीम वर्क का काम है। तो टीम इकट्ठा होगी, ऑटोमेटिक जैसे मैं पीवी कर रही हूँ वो लोग भी पीवी करेंगे, परचेस करेंगे, तो पीवी बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक चेक बनेगा, जो कि अभी मेरे साथ कुछ ऐसा हो नहीं रहा है। और कम से कम महीने 15 दिन में एक मीटिंग, अभी तो आज डेली हम लोग 2-2 मीटिंग ऑनलाइन और ऑफलाइन भी कितनी मीटिंग कर लेते हैं। बहुत कुछ सुविधा हो गई है। तो स्ट्रगल ये था कि सर इस तरीके से करते करते, और बाद में बोला जाए तो जब स्ट्रगल के बारे में बताऊंगी तो एक मोमेंट ऐसा है सर कि मेरे जो फादर थे, भाई बहनों को भी हम लोगों ने बोला, फादर मेरे साथ थे, उनको बहुत एक्साइटमेंट में थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा, मेरे जितने फ्रेंड हैं मैं बात करूंगा, ठीक है ये नालायक लोग नहीं कर रहे, जाने दो, मैं तुम्हें अच्छे से हेल्प करूंगा बेटा, और तू आगे बढ़। मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं अपने घर की सबसे बड़ी बेटी थी, तो मुझे बहुत प्यार भी करते थे, मानते भी थे। तो जैसा बताऊं सर कि स्ट्रगल तो ऐसा हुआ कि एक टाइम ऐसा आया कि वो जैसे मेरे फादर कल गांव से आए, उस टाइम पे उसके पहले मुझे बात की कि मैं आता हूँ, इनको मिलवाऊंगा, उनको मिलवाऊंगा, यहाँ से बात होगी, ऐसे तुम्हारे बिजनेस के लिए मैं सपोर्ट करूंगा, तू टेंशन मत ले बेटा, बिल्कुल। तो सर क्या हुआ, सडनली ऐसा लाइफ में टर्निंग हुआ कि बोलते हैं ना, वो उस समय मुझे लगा कि कुछ बड़ी चीज करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ, जैसे बोलते हैं ना कि नेचर या हमारे साथ जो होता है, तो कहीं कहीं अब वो कल ही गांव से आए और आज ही दूसरे दिन ही मुझसे बात की मॉर्निंग में कि तुम मुझसे मिलने नहीं आई। तो मैंने बोला पापा मैं थोड़ा, मुझे फीवर था, तकलीफ थी, मैं आके कल आपको मिलती हूँ, मेरा बॉडी चेकअप है। और सडनली दोपहर को सुन रही हूँ कि उनको चेस्ट पेन हुआ, थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम होने लगा, भाई लोग आए। अब मुझे इतना फीवर था कि मैं उठ के जा नहीं पा रही थी, मैं खुद गाड़ी लेके यहाँ वहाँ भागती हूँ, जो मेरा फील्ड वर्क था, बट इतनी वीक थी कि उनके पास मैं नहीं जा पा रही थी। और फोन पे फोन आ रहा था कि पापा को ले गए, एडमिट किए। बस थोड़ी देर 1 घंटे बीता तो फोन आया कि पापा मतलब आईसीयू में है। अब वो चीजें मतलब घबराहट होने लगी कि ऐसे कैसे क्या हो गया। तो दीपक सर वो मोमेंट ऐसा था कि तब तक शाम हो गई, 7 बज गया, 8 बज गया, उस टाइम पे हुआ कि पापा को वेंटिलेटर पे ले गए। तब दिमाग ऐसा हो गया कि कुछ तो गलत हो रहा है। और जब तक हस्बैंड आए जॉब से, फिर हम दोनों साथ में गए उनके पास, पहुँचते पहुँचते शायद वो नहीं रहे। और वो मोमेंट थोड़ा सा बहुत तकलीफ होती है कि मैं उनको मिल नहीं पाई। बहुत कुछ बोलने वाले थे और मेरा हेल्प करने वाले थे उस वक्त। दीपक सर बहुत मतलब बोला जाए तो जिस टाइम उनका रात में उनकी डेथ हुई और उसके बाद से 9 महीने मेरा सारा काम स्टॉप,
और अजीब सा, मतलब क्योंकि सडनली हुआ था, बीमार भी नहीं थे, अच्छे हट्टे कट्टे, 62 इयर्स के थे, अभी तो 80-85 साल के बंदे बैठे हैं, तो और इतने मतलब स्माइली फेस और बहुत एनर्जेटिक थे। मुझे बार बार बोलते थे नहीं मैं तेरा हेल्प करूंगा और करके दिखाना है, तो बहुत कुछ जो मन में चल रहा था। तो फिर उसके बाद 9 महीने तो सारे, मतलब मैं ही नहीं, मेरे भाई बहन घर में जो सारे लोग डिस्टर्ब हो गए थे। तो 9 महीने के बाद फिर से बार बार आरसी सर को थैंक यू बोलूँगी, जो हमारे मेंटोर है, गुरु हैं। बार बार फ़ोन आता, समझाते कि मैडम ये नेचुरल है, जो आपके हाथ में नहीं है तो उसके लिए कुछ अफसोस नहीं करिए, लेकिन जो आपके हाथ में है, आप डिस्टर्ब होंगे, आपका घर डिस्टर्ब होगा, बच्चे पढ़ाई करने जाते थे, सब उथल पुथल, बच्चे भी समझाते थे, मैं बहुत वीक हो गई थी, तकलीफ है ऐसा। तो वो सारी चीज़ों से सर को धन्यवाद बोलूँगी कि धीरे धीरे बोलते हैं ना कि जो हाथ में नहीं है उसको छोड़ के, और लाइफ चलने का नाम है, जिंदगी में चलने का नाम है, रुकना नहीं है। तो शायद उस सब मुझे पापा के वो उनको उनके जो फोटो तस्वीर देखती थी, तो बस यही सोच के शुरुआत किया 9 महीने के बाद कि आपका आशीर्वाद दो, आपका ब्लेस दो, आपका भी मेरे साथ बहुत इच्छा था कि मैं आगे बढ़ूँ, तो उसके बाद शुरुआत करी। तो सर शायद उनका कहीं ब्लेसिंग था, शायद उनका अटैचमेंट था, ऐसा मैं मानती हूँ। बिल्कुल कि आया तकलीफ, लेकिन बहुत अच्छे से मैंने उनको याद करके उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ी, और आज सच में बहुत प्राउड फील होता है कि सक्सेस हूँ। और शायद उनकी ही तरफ से एक एक, मतलब मुझे एक एक पड़ाव आगे बढ़ती गई, हमेशा उनको याद करती थी, बिल्कुल कहीं भी जाती थी। जो मेरी जैसे जैसे मैं जब सफलता के करीब पहुंचने लगी, जो घर में इशू था वो भी प्रॉब्लम दूर हुआ, हस्बैंड भी साथ में आ गए। जब मैं, मुझे याद है सर, सिल्वर जो मेरा लेवल था, जैसे मैं गोल्ड डायरेक्टर बनी, 38,000 का चेक, तो पैसा बोलता है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड जो स्माइली फेस, तो उन्हें लगा कि कुछ अलग होगा, क्योंकि 23,000 सिल्वर डायरेक्टर से डायरेक्ट 23,000 से 38,000 का चेक, तो उनको लगा कि कुछ बहुत अलग होने वाली है चीज़ें। तो बाद में वो मेरे साथ ऐसे आए सर कि बताना चाहूँगी कि जब बोलते हैं ना कि 1 और 1 2 नहीं होते, 1 और 1 11 हो गए, मुझे इतनी खुशी हुई। और जैसे वो मेरा हेल्प करने लगे, तो डायरेक्ट गोल्ड से सर मैं स्टार नहीं, मैंने जंप लिया डायरेक्ट डायमंड किया सर, और अच्छी इनकम आप तो थे, हम सब लोग साथ में कर रहे थे। जी। यस। ओके, सो आरती मैम, स्ट्रगल तो कहीं ना कहीं माय फ्रेंड यहाँ पे आपने देखा कि मैम ने जो स्ट्रगल किया, शुरुआत में फैमिली सपोर्ट नहीं करती, हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, बच्चे सपोर्ट नहीं करते, अपना जो सोसाइटी है वो सपोर्ट नहीं करता, वही सेम स्ट्रगल हमारी आरती मैम ने भी फेस किया। कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट करने के लिए इनके पेरेंट्स, इनके फादर ने हाथ आगे बढ़ाया, और कहीं ना कहीं वो जो इंसिडेंट हमने देखा, जो एक्सपीरियंस इन्होंने किया गाइज, वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट बोलते लॉस था इनके लाइफ का, लेकिन उनकी ही ब्लेसिंग है। और फाइनली इनके हस्बैंड ने इनको सपोर्ट किया, और एक और एक 11 नहीं, एक और एक 111 हम यहाँ पे बोल सकते हैं, क्योंकि सिल्वर से गोल्ड से सीधा डायमंड क्वालिफाई करना, और हम साथ में थे जब ये डायमंड क्वालिफाई कर रहे थे, हम दोनों ने शुरुआत साथ में की थी उस वक्त की। सो आती मैम, स्ट्रगल की मैं फिर बोलना चाहूँगा, तो जैसे आपकी टीम बनने लगी, तो टीम की तरफ से कैसा था? मतलब क्या सब लोग आपकी सुनते थे कि सब अपने मन की करते थे? क्या सब लोगों ने आपको बराबर सपोर्ट किया डाउनलाइन ने? क्या वापस से वही होता है जो बाकी नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं, वहाँ पे अच्छा मिल रहा है, वहाँ पे अच्छी चीज़ें हो रही है, तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा भी होता है कि नहीं हम लोग वहाँ पे ट्राई करते हैं, वहाँ पे ट्राई करते हैं, तो ऐसा कुछ आपके टीम में कभी हुआ? सर बताना चाहूँगी कि मुझे ही टीम का तो मुझे नहीं पता, बट मुझे कई लोग ऑफर देते रहते थे कि मैम आप वहाँ से यहाँ आ जाओ, हम आपको डायमंड बना देंगे, क्राउन बना देंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो टीम की रही बात, तो सर मुझे ये समझ में आया कि जब हमें नॉलेज नहीं रहता, मुझे पता है जब तक मुझे नॉलेज नहीं था तो मैं शायद आगे नहीं बढ़ पा रही थी। और पिताजी का जो बोले कि मेरे डैडी का जो ब्लेसिंग था, तो मुझे ऐसा समझ में आने लगा नहीं, नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। तो जैसे जैसे मैं नॉलेज लेती गई, एक्सपीरियंस बढ़ता गया और कॉन्फिडेंस आता है, और टीम को हर जगह, मतलब जो बोलते हैं ना 6-8 की हमारी फ्रंट की लाइन रहती है, मैं हर जगह डेप्थ में भी जाके सबको बातें करने लगी, काम करने लगी। तो टीम में ऐसा मोमेंट आया कि मेरा मानना है कि हमेशा फोकस,
मतलब कि जैसे अगर हमारी फ्रंट वाली जो लाइन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं चले जाते हैं, लेकिन उनके नीचे ऐसे कुछ लोग रहते हैं कि वो चाहते हैं बिजनेस करना, उनको अच्छा लगता है। और कुछ मेरी टीम में आज नासिक से स्टार डायरेक्टर हैं ज्योति जाल्टे मैम, उनके भी साथ मतलब जो उनकी अपलाइन थी मेरी डाउन लाइन, वो छोड़ के चले गए थे और वो करना चाहती थी। तो फिर कहीं ना कहीं शायद उन्होंने मेरा कॉन्टेक्ट नंबर निकाला, फिर और मैं भी करना चाहती थी, मुझे भी आगे बढ़ना था। तो मैं लोगों को मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आपके फ्रंट के लोग नहीं आपकी सुन रहे हैं तो उनके नीचे के नीचे वालों को जाके बात करो और हाँ, उनको अपने साथ में लेके आगे बढ़ो। कहीं ना कहीं उनको आगे बढ़ने की तलब रहती है और वो मेरे साथ हुआ। मेरी फ्रंट वाले सारे गायब हैं, मेरे डाउन के ही डाउन लाइन मुझे क्राउन बना दी है और मैं आज भी उनके साथ बहुत अच्छे से काम कर रही हूँ। और रही बात दूसरी कंपनियों की, तो बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे, तो मैं सबको ये बोलती थी कि सर देखिए, आप मुझे डायमंड बनाओगे, क्राउन बनाओगे, ऊपर ले जाओगे, मेरी काबिलियत, मतलब मैं वर्क करूंगी तभी तो मैं आगे जाऊंगी। तो मुझे मेरा मतलब दिमाग एकदम, उनको बोलती थी सर वो चीजें मैं यहीं करूंगी, बिल्कुल वेस्टीज में ही, क्योंकि मेरा फर्स्ट और लास्ट यहीं से है। मुझे पता है कि अगर एक जगह रह के जो हम फोकस करते हैं और जो हम सारी चीजें सीखते हैं और नॉलेज लेके कंसिस्टेंसी लगातार जो चीजें करते हैं अपडेट, मेरा मानना है कहीं अगर आप जाओगे सर तो वहाँ के लोगों की वो सारी चीजें डिफरेंट होंगी। फिर से आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, वापस आपको टाइम देना पड़ेगा, वापस उतना आप जीरो से फिर स्टार्टअप करोगे। तो मेरा ये मानना है कि वो चीजें जो वहाँ पे समय दोगे, हम यहाँ पे जितने पे पहुंचे हैं वो चीजें उसके आगे करें ना, तो उतना हमारा प्लस होता जाएगा। तो मुझे बड़े बड़े धुरंधर लोग इनवाइट किए, बात किए, बहुत सारे लालच दिए, लेकिन नहीं, मुझे पता था कि मैं सही हूँ, मेरी टीम सही है, मैं खुद, मुझे खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस था, मुझे अपनी कंपनी वेस्टीज मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा है और बाली सर और अपना दीपक सूद सर, कन्वरवीर सिंह सर, साथ में मैं विकी सर को धन्यवाद दूंगी। वारियस ग्रेविटी के बहुत बड़े भाई बोला जाए तो किंग हैं। तो मुझे ऐसे लोगों का साथ था, मुझे दाएं बाएं ऊपर नीचे कुछ नहीं देखना था, किसी ने कुछ भी बोला मैं बस फोकस करती चली गई सर, और उसका नतीजा है कि मैं क्राउन भी बन गई और अच्छे से काम को कर पाए और डाउनलाइन भी सब साथ में है, अच्छे से काम कर रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, सो गाइस, स्ट्रगल देखा आपने, जो एक्सपीरियंस इनका था यहाँ पे कि बहुत सारे ऑफर्स, जब आप सफल होते हो, जब आप सफल के रास्ते चलते हो तो आपको बहुत सारे कंकर मिलते हैं। उस कंकर में अगर आप ये सोच लो कि यार कंकर चुभ रहा है तो आप या तो झटक के आगे निकल जाओ या तो आप बैठ जाओ वहाँ पे और ऊपर वाले को रोते रहो। सो आरती मैम के सामने ये बहुत सारे कंकर आए, पैरों में लगे, लेकिन आरती मैम ने उसको झटका पटका और साफ करके आगे निकल गई। आज क्राउन डायरेक्टर आपके सामने है। सो आरती मैम, ये सारा स्ट्रगल सुनने के बाद अब वक्त आया आपके सक्सेस के बारे में जानने का। हमारे व्यूवर जानना चाहते हैं कि आज लीडिंग लेडी हमारी आरती पांडे मैम ने वेस्टीज में रह के क्या क्या चीज़ें मैम ने हासिल की, क्या क्या सक्सेस मैम ने हासिल किया। लेकिन उससे पहले एक सिप हो जाए हमारे वैसलीन टी का। सो एक सिप ले ले। सो यस, वैसलीन टी गाइस, मेरी तरह वेट मेंटेन कीजिए आप भी। फैंटास्टिक। तो आरती मैम, सक्सेस की शुरुआत करें। सक्सेस, यस, वेस्टीज में से आपकी जो सक्सेस का जो राज है, जो सक्सेस आपने लिया, क्या क्या चीजें हासिल की आपने वेस्टीज के अंदर? सर फर्स्ट तो बताऊंगी कि जैसे ही डायमंड हुई, जैसे कि हमारे यहाँ पता है कि स्टार पे ही कार आता है, जी। तो मैं तो एक स्टेप आगे बढ़ चुकी थी, बिल्कुल डायमंड डायरेक्टर हो गई और मेरा अच्छे से कार फंड भी आने लगा, बहुत खुशी हो रही थी। उसके बाद से मैंने एक डेट डाला कि मुझे 2021 में लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन में बहुत जबरदस्त मेरी टीम ने ग्रो किया, तो उनके साथ मैंने भी ग्रो किया। और साथ में क्या हुआ सर कि मुझे कार की बहुत मन में मतलब लालसा थी कि मुझे कार से चलना है, क्योंकि जब मैं जिस वक्त मैं स्ट्रगल कर रही थी वेस्टीज में ही, जब मैं गली गली प्लान बताती थी, जाती थी ना, ऐसे जूम करके कारें जाती थी ना, तो कभी कभी बारिश में पानी आता ऊपर, ये वो, तो हम लोग आपस में सोचते, हस्बैंड रहते, बोलते यार एक दिन ऐसे कार से देखो, ये अंदर से बैठे, ये सेफ है, हम बाहर भीग रहे हैं, तो बोलते थे कि ये कार से मतलब हम लोग भी चलने वाले हैं, तो मुझे भी ऐसी कार चाहिए। और वो तलब थी। जैसे ही डायमंड हुई, मैंने तुरंत डेट डाला और मैंने लॉकडाउन के बाद 2021 फरवरी का जो मैंने डाला था फरवरी में, तो 14 फरवरी को सबसे पहले तो मैंने होंडा WRV कार अचीव करी और जो मेरी गाड़ी आ गई, और मुझे प्राउड होता है कि मैं इस सिस्टम से वो कार वैलेंटाइन डे के दिन 14 तारीख को मैंने मेरे हस्बैंड को गिफ्ट करी। तो मेरी ये सक्सेस बहुत बड़ी बात है सर, एज अ हाउस वाइफ और अपने घर को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, सारी चीजें करते हुए सबसे पहला
कार का, और उसके बाद धीरे धीरे मेरा चेक भी बढ़ने लगा। तो उसके बाद कार के बाद जब मेरा हुआ तो उसके आगे मैंने फटाफट दोनों हस्बैंड मिल के किए तो क्राउन भी बन गए और अच्छी अचीवमेंट हुई। तो गाड़ी आई, क्राउन बने, साथ में इनकम भी बढ़ती चली गई। क्या बात। तो इस तरीके से सक्सेस होते गए। और जब होता है चीज़ें कि सर जब आप एक सक्सेस होता है ना तो वहाँ पे आपका और बिलीव बढ़ने लगता है और हम फिर वो पूरा एफर्ट जो मन लगा के काम करते हैं। तो सफलता मुझे पता है कैसे मिलती है कि जब हम पूरे शिद्दत के साथ एक जगह फोकस करके काम करेंगे, क्योंकि वो अनुभव मैंने लिया। 9 महीने जो मेरे फादर के डेथ के बाद मैं बैठी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सारी चीजें गायब हो खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बाद जब मैंने शुरुआत किया तो पापा को याद किया और अच्छे से मन से फिर लगातार कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ती गई। काम किया मैंने, बिना काम के कुछ नहीं होता सर। काम करते गए, गली मोहल्ले में जा जाके मैंने मीटिंग किया है, टीम वर्क किया है, 1 to 1 किया है, ऑफिस मीटिंग करी है, चटाई मीटिंग करी है। वो सारी चीजें आप कहीं न कहीं हमारे स्टोरी में सबको पता चलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो आरती मैम, जैसे कि मैं भी उसका पार्ट था जब आपकी गाड़ी आई थी। यस सर, आप तो थे। मैं भी उसका पार्ट था और वो एक अलग दिन था, एक अलग माहौल था। मैम उस माहौल के बारे में बताइए, क्योंकि वो माहौल कुछ बड़ा था, लाइफ का सबसे बड़ा माहौल। मुझे तो ऐसा लगता है सर कि मैं पहली ऐसे वुमेन, लकी वुमेन हूँ कि मतलब बहुत खुशी होती है कि उस तरीके से किसी का कार सेलिब्रेशन हुआ है सबका स्टेज में। लेकिन मेरा जो हुआ बहुत धमाका और कमाल धमाल हुआ था। और सर आप ही होस्ट थे बहुत जबरदस्त तरीके से। तो उस टाइम पे सर मैंने देखा अगर सपोज कल को मेरे हस्बैंड अच्छे प्रोफेशन में थे, गाड़ी लेते तो क्या हमारे 1-2 रिलेटिव या हम खुद पूजा वूजा करके घर पे आ जाते। बट मेरी गाड़ी का ये माहौल था कि लग्जरी गाड़ी से भी इतना बड़ा मेरा सेलिब्रेशन हुआ कि शिलोंग से काफी लोग, आपके गुजरात से, नासिक से, पुणे से, मुंबई से, यूपी से, मतलब कहाँ के लोग, लगभग 400 लोग थे। लगभग 400 लोग थे। 400 लोग थे। यस सर। तो ऐसा धूमधाम, ऊपर से कितना बड़ा प्रोग्राम वहाँ आयुष रिसॉर्ट में, इतना बढ़िया बोलते हैं जैसा संगत होता है ना। तो साथ संगत की वजह से जो हमारे भूषण मौर्य सर थे, आरसी यादव सर थे, और भूषण सर तो इतना जबरदस्त तैयारी किए थे उस वक्त जो कार सेलिब्रेशन हुआ। तो मैं हमेशा हम्बल रहूंगी भूषण सर का और खासकर आपका भी, क्योंकि आप दोनों जन ने जो यूथ लोग, शायद मैं आप लोगों से उम्र में बड़ी हूँ लेकिन उस टाइम पे देखा मैंने कि आप और भूषण सर ने एकदम बोलते हैं ना कि जी जान से बहुत जबरदस्त तरीके से एक बड़ा सेलिब्रेशन, बड़ा माहौल और बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ। तो आज तक मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसा किसी का नहीं हुआ है। मैं बहुत लकी हूँ सर, और बहुत गाजे बाजे के साथ बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ था। पटाखे फूटे थे, पटाखे फूट रहे थे और इतनी भीड़, इतने लोगों के सामने, और सारे हमारे जो अपलाइन थे, विकी सर थे और रामाशीष मौर्य भी थे, के चौधरी सर थे, काफी टीम, रंजीत सुनार सर थे, काफी सारे लोग थे। और भूषण सर और आपको तो स्पेशली थैंक बोलूंगी सर। थैंक्स मैम, थैंक यू सो मच। सो मैं फिर बोलूंगा गाइज, जो माहौल था इनके कार के इनॉग्रेशन के टाइम पे गाइज, वो दुनिया से हटके था। लगभग 400 से ज़्यादा लोग वहाँ पे थे। आयुष रिसॉर्ट का माहौल था, सब लोग फन एक्टिविटी कर रहे थे, इनकी गाड़ी को सेलिब्रेट कर रहे थे। मैं बता रहा हूँ पूरे इंडिया से टॉप लीडर्स वहाँ पे अवेलेबल थे और एक अलग माहौल था। आरती मैम की जो खुशी थी हमें पता है, आरती मैम को देख के हमें भी लग रहा था यार उस दिन हम लोग को भी कार इनॉग्रेट करना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी आरती मैम की कार मतलब हमारी कार, हम लोग ने एक परिवार बन के उसको सेलिब्रेट किया। बहुत बड़ा माहौल था, बहुत बड़ा माहौल था। आरती मैम की जो खुशी थी वो दिख रही थी उस वक्त। सो आरती मैम, अभी एक सवाल आपसे होगा कि बहुत सारी महिलाएं, क्योंकि आप एक लेडीज हो और महिलाएं आपको देख रही हैं यहाँ पे, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो शुरुआत करना चाहती है, जो काम करना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है, अपने पति को सपोर्ट करना चाहती है, अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहती है, शुरुआत तो कर देती है। लेकिन जैसे कि अभी गाड़ी में एक इंसिडेंट हुआ आपके साथ में, हमारे साथ में, ठीक है, हमारी टीम में से एक लेडी का फोन आया कि उनके हस्बैंड मना कर रहे हैं क्योंकि नहीं करना है, घर से बाहर नहीं निकलना है। तो हमारी आरती मैम हमारे साथ थी, तो मैंने उनको फ़ोन हैंडओवर किया और मैम ने उन्हें मोटिवेट किया, उनको समझाया। सो आरती मैम, वैसे कंडीशन में आप उन लेडीज़ को क्या बोलना चाहोगे, हमारे जो लेडीज़ वुमेन हैं यहाँ पे जो आपको देख रही हैं, जो ये सब प्रॉब्लम जो आती है शुरुआत में, उसको आप किस तरीके से लेके चलते हो? तो मेरा मैसेज है लीडिंग लेडी लोगों के लिए कि
अगर हम चाहें तो सर कुछ भी कर सकते हैं जी। खाली थोड़ा सा जब इशू होता है तो हम घबरा जाते हैं जी। तो मैं जितनी भी वुमेन्स हैं जी। फ्रेंड्स को बोलूँगी कि घबराना नहीं है, जी। क्योंकि जब हम घर में सारी चीज़ें बैलेंस करके चलते हैं, जी। बच्चों को देखना, फैमिली को देखना, रिलेटिव्स को देखना, जी। पूरे घर को मैनेजमेंट करना, जी। हस्बैंड ने कमा रहे हमारे हाथ में पैसा भी दे देते हैं कि राशन है, सारी चीज़ें जो है बच्चों की पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन फीस आगे सारी चीज़ें, जब हम सब इतनी बड़ी मैं मेरा मानना है कि जो नहीं पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो भी ये सब करती हैं। जी जी बिल्कुल। जो पढ़ी लिखी है ठीक है, जो नहीं पढ़ी लिखी है वो भी सारे घर को मैनेज करती हैं। बिल्कुल। तो जब आप वो चीजें कर सकते हो ये बहुत बड़ी बात है बिल्कुल। कि फैमिली को हैंडल करना, बच्चों को देखना, सारी चीजें। तो ये जब मैं तो ये तो मुझे लगता है कि वेस्टेज छोटा सा काम है। जी। क्यों, मैं मेरा अनुभव बताऊंगी कि जब मना करती है फैमिली तो आपको वहाँ पे ये सोचना चाहिए कि जब हम किसी चीज की शुरुआत करते हैं ना तो जो चीजें जिनको नहीं पता है, अब जैसे आपका बच्चा जब पढ़ने जाता है जो चीजें नहीं पता है आप सुनोगे तो आपको बुरा लगता है, फिर आप जाते हो टीचर से वो चीजें कन्विंस करते हो, टीचर ने वो आपको क्लियर, ओके आपका डाउट क्लियर होता है। वैसे ही जब आपके फैमिली को और नहीं पता है, आपको पता है, तो आप पहले अपनी फैमिली, ये फैमिली बिजनेस है। मेरा मानना है कि जिन्होंने आपको इनवाइट किया, जिन्होंने आपको ज्वाइन करवाया, उनको लेके पहले फैमिली के पास लेके बैठो, सारी चीजें क्लियर करो। मैंने भी ऐसे किया था। और मैं बताऊं कि जब मेरे हस्बैंड ने बोला था कि एक ऑटो ड्राइवर मुझे बताएगा, तो इसलिए माना था क्योंकि वो सिप्ला कंपनी में थे, अच्छे प्रोफेशन में थे, अच्छी इनकम थी। उस टाइम पे उनकी 85,000 सैलरी थी, आज के 6 साल पहले। तो मुझे भी थोड़ा सा लगा कि उनको, लेकिन आज आपको बता दूं कि उसी ऑटो ड्राइवर को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उसी ऑटो ड्राइवर से हम लोग हरदम सीख रहे हैं और उनको फॉलो कर रही हूँ कि उनके ही जैसे बोलने लग जाऊं, उनके ही जैसे मैं अच्छे से काम करने लग जाऊं, मैं भी उनके जैसे 3 लाख 5 लाख का चेक बनाऊं। और अभी मेरी मर्सिडीज मुझे भी लेना है, ऑडी गाड़ी, लग्जरी गाड़ी मुझे भी लेना है और मुझे भी अपना इनकम 3 लाख 5 लाख 10 लाख करना है। इतने में ही सीमित नहीं रहना है क्योंकि वेस्टेज एक समंदर है। तो मैं जितनी लीडिंग लेडी हूँ बता दूं कि हम एक छोटे छोटे काम में उलझे रह जाते हैं, तो थोड़ा सा अपना माइंड एकदम कूल करके छोटे छोटे काम करके धीरे धीरे जब अचीवमेंट होगी ना तब आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड सब सपोर्ट करेंगे। लेकिन पहले आप अपना माइंड क्लियर करके, जैसे मैं, मेरी बच्ची भी बड़ी हो गई थी, बोलती थी तो मैंने उनको भी नहीं सुना। मेरी बच्ची बोलती थी क्या मम्मी आप सब बिखरा के भागते हो, मैं उसको स्टोरी सुनाती थी कि बेटा निखरने के लिए थोड़ा बिखरना जरूरी है, तो ये बिखर रहा है तो एक दिन निखर जाएगा। तो थोड़ा बच्चे भी कूल होते थे और हस्बैंड को भी। तो वहाँ पे मैं खुद को समझती थी ना कि नहीं मैं एक दिन विन करूंगी, तभी इनको भी भरोसा होगा। तो मैं वहाँ पे एकदम जिद्दी तरीके से, जैसे बच्चे कोई चीज मांगते हैं ना जिद्दी बन के, तो मैं लगी थी और मैं एकदम लगे करते 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 जब मेरी अचीवमेंट होने लगी तो बच्चे भी मेरे साथ हो गए, हस्बैंड भी। तो बोलते हैं ना कि किसी चीज को पाने के लिए पहले अपने आप को उस लायक बनाना पड़ता है। तो उस लायक पहले आप बनाओगे, आप लगे रहोगे, आप कॉन्फिडेंट रहोगे, नॉलेज लो कि हमें क्या बातें करनी है, कैसे बोलना है। जब आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस रहेगा, आप जो प्लान, प्रोडक्ट, कंपनी के बारे में बताते हो, कुछ भी कैलकुलेशन, आपको बता दूं मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ, अभी मुझे भी नहीं पता है कि डेप्थ में एलओबी कैसे आती है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ बोलती हूँ मैं फटाफट वो 7 बेसिक स्टेप जो चीजें जरूरी है, 9 इनकम और हमें कैसे वो फ्रंट की 6 लाइन पे काम करना है। बस मैं लेडीज को बताऊंगी ये 2-4 चीजें सीख लो और कॉन्फिडेंस से आप बात करो, सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मेरा मानना है कि आपका बिजनेस आपको आप काम होगा, सिर्फ लोग आपको देखते हैं कि आप बात क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, इस तरीके से। सो आरती मैम, जाते जाते मैं कुछ आपसे जानना चाहूँगा आपके हस्बैंड के बारे में। बिल्कुल ये चीज़ है क्योंकि आप हमेशा कहती हैं कि उनके सपोर्ट की वजह से ही आप कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँचे, तो उनके लिए भी मैं चाहता हूँ 2 मिनट आप बोले हमारे व्यूअर्स को कि हस्बैंड नहीं होते तो शायद इस जगह पे वो पहुँच नहीं पाते। सही बात है। तो सबको बोलना चाहूंगी कि फैमिली बिजनेस है, सास ससुर है उनको भी साथ मिलो, हस्बैंड है तो उनको भी मिलाओ। हस्बैंड को तो हम हर चीज के लिए मिला लेते हैं ना, जिद करके हमें ज्वेलरी लेना है, हमें कुछ कपड़े लेने हैं तो हम बोलते हैं ना कि नहीं मुझे बर्थडे गिफ्ट पटाते हैं ना। तो मैं
सभी लेडी को बोलना चाहूंगी कि हस्बैंड को भी, फैमिली को भी, भाई बहनों सब, मतलब एक तरीके से ऐसा ये करो, माहौल बनाओ कि सब आपके साथ होंगे। तो मैं हस्बैंड को थैंक यू बोलूंगी कि जब तक मैं अकेले थी, शायद लेट हुआ सर, क्योंकि मैं 3 साल में केवल सिल्वर पे थी, और जस्ट ये 6 साल का सफर है, और जस्ट ये 3 सालों में आप सोच सकते हैं कि हस्बैंड आ गए तो जबरदस्त ग्रोथ हुई। जैसे गोल्ड हुई, गोल्ड के बाद डायरेक्ट डायमंड, और उसके बाद हस्बैंड के ही सपोर्ट से गाड़ी अचीवमेंट किया, और उनका सपोर्ट था, फटाफट क्राउन भी बन गई। तो कहेंगे, और अभी हम आगे जो नेक्स्ट मेरा जो लेवल है यूसीडी का, उसको भी बहुत जबरदस्त तरीके से बहुत जल्दी अचीव करूंगी। ये मेरा खुद पे कॉन्फिडेंस है, और अभी तो हस्बैंड तो जो कर रहे इतनी कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं खुद भी कर सकती हूँ, अकेले भी कर सकती हूँ सर। और थैंक यू बोलूंगी हस्बैंड को, बहुत सपोर्ट है उनका। सो थैंक यू वेरी मच आरती मैम, थैंक यू वेरी मच हमारे व्यूवर्स को बहुत सारा नॉलेज देने के लिए, हमारे व्यूवर्स के बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए। और मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा टू ऑल माय वॉलेट ग्रेविटी लीडर्स एंड मैनेजमेंट। ऑल्सो जो मेरे व्यूवर्स हमें पसंद करते हैं, जो हमेशा 8 बजे वेट करते हैं ऐसे जर्नी को सुनने के लिए, जिससे वो इंस्पायर हो सके, जिससे वो अपनी कहानियों को और बड़ा कर सके। सो आरती मैम थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूँगा कि मैं राजेश सर से, मतलब आपके हस्बैंड से भी 1-2 सवाल पूछ लूँ। यस, अपना ख्याल रखें मैम, थैंक यू वेरी मच। यस, विश यू वेल, थैंक यू वेरी मच। यस माय फ्रेंड, जैसे आपने देखा हमारी आरती मैम की जर्नी को, वैसे ही आज उनके साथ उनके लाइफ पार्टनर, यस, उनके हस्बैंड भी यहाँ पे है। सो चलिए, अब ये चीज तो फिक्स हो जाए यहाँ पे कि महिलाएं सक्सेस होती है तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि पुरुष भी उनके साथ है, उनके हस्बैंड उनके साथ है। सो चलिए, आज वेलकम करते हैं वन मोर डायनेमिक पर्सनालिटी हमारे बीच में, राजेश पांडे सर, क्राउन डायरेक्टर मुंबई वेस्टीज। राजेश सर, वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच आज यहाँ पे बुलाने के लिए, और थैंक यू वेरी मच वैरियर्स ग्रेविटी को जी। थैंक यू सर। सो राजेश सर, आरती मैम बता रही थी कि 3 साल उन्होंने स्ट्रगल किया, आपने स्टार्टिंग में सपोर्ट नहीं किया आरती मैम को, ऐसा क्यों? सर होता है ऐसा, अक्सर होता है, और हम लोग जिस कल्चर से आते हैं पढ़ाई करके, और जिस परिवेश से आते हैं परिवार से जी, तो कभी हमने बिजनेस के बारे में सोचा नहीं था। बिजनेस हमारे दिमाग में रहता नहीं, नौकरी रहती है हमारे दिमाग में, हमारी पढ़ाई लिखाई भी वैसी होती है, नौकरी करो, नौकरी करना है, बिल्कुल। तो मैं नौकरी कर रहा था, और अच्छा खासा सैलरी था, सब कुछ था, और मुझे ऐसा लगता था शायद ये कौन सा बिजनेस है, कभी सुना नहीं था, समझा नहीं था जी, तो समझ में नहीं आता था जी। तो इसके लिए मैं सोचा था कि नहीं, ये सब अच्छा है, और जो चीजें समझ में नहीं आती तो हम उसमें ध्यान भी नहीं देते, तो वही चीज थी, बाकी तो राजेश सर, ऐसा आपको कब फील हुआ कि आरती मैम को सपोर्ट करना चाहिए? कब ऐसा लगा कि नहीं यार, मेरी वाइफ सही कर रही है, उसको सपोर्ट करना चाहिए? जब मैं यहाँ के लीडर्स लोगों को मिला, और मैंने देखा कि यहाँ पे पोटेंशियल है, और लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, और मैं कई बार आरसी सर के साथ मीटिंग में गया, और 1-2 बार मैं यहाँ पे अवार्ड फंक्शन में गया, तो मुझे ऐसा फीलिंग आया कि बिजनेस में पोटेंशियल तो है, दम तो है, लोग पैसा तो बना रहे हैं, बिल्कुल। और फिर देखा मैंने आरती मैडम का भी ग्रोथ देखा कि वहाँ पे उन्होंने सिल्वर डायरेक्टर से जो जंप लिया गोल्ड पे, और 38,000 का चेक, बिल्कुल। तो वही बोला कि इतना जंप तो नौकरी में तो नहीं मिलेगा, बिल्कुल। नौकरी करके अगर मैं, आरती मैडम नौकरी करती तो कितना कमाती, 15,000 20,000। तो मुझे लगा कि नहीं, इस बिजनेस में हाथ डाला जा सकता है, बिल्कुल, जहाँ पे रिस्क नहीं है, रिस्क फैक्टर 0 है जी, और प्रॉफिट जो है 100-200% है जी। तो फिर मैंने वहाँ से सपोर्ट करना चालू किया, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर काम करना चालू किया। सुपर राजेश सर। राजेश सर, मैं चाहूंगा हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारी जो महिलाएं हैं एक्चुअल में, जो उनके हस्बैंड जब उनको रोकते हैं, या उनके हस्बैंड जब उनको सपोर्ट नहीं करते, जब या उनके फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती, स्टार्टिंग में सब लोग करते हैं, स्टार्टिंग में हमेशा होता है कि हस्बैंड वाइफ को सपोर्ट नहीं करता, वाइफ हस्बैंड सपोर्ट नहीं करती, ये वाइस वर्सा होता रहता है। तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वेस्टीज अपनी फैमिली के साथ आप मिलके करें, ऐसा कुछ? मेरी तरफ से एक ही मैसेज है कि ये बिजनेस जो है बहुत ही यूनिक है, पोटेंशियल है, एथिकल है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, प्रूवन है, और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो एक फैमिली बिजनेस है, और यहाँ पे सभी लोग इकट्ठा काम कर सकते हैं, बिल्कुल, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, एंड उससे फायदा क्या होगा कि आपका बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा, और क्योंकि ये बिजनेस है 3 पीढ़ियों का, बिल्कुल, जहाँ पे आप सिर्फ अकेले नहीं रहते, बिल्कुल, आप आने वाली आपकी जनरेशन भी उसका फायदा उठा सकती हैं, बिल्कुल। तो इस बिजनेस को हमें एज ए नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस करके देखना चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि बिजनेस एडवांस वर्जन ऑफ बिजनेस है, बिल्कुल, जहाँ पे लगाना 0 लेकिन प्रॉफिट आपका 200-300%, रिस्क 0 है। तो इसके लिए हर सभी को
एक बड़ी सोच के साथ बिल्कुल इस बिजनेस में आना चाहिए कि यहाँ पे हमें बड़े और सिर्फ अपने लिए स्वार्थी नहीं होना है, और ऐसा एक बिजनेस है जहाँ पे आपको लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकते हो, उनको भी एक मौका दे सकते हो, क्योंकि हम वो नौकरी करते हैं, नौकरी में हम कितने लोगों को नौकरी लगवा सकते हैं जी, 10 लोग 5 लोगों को जी, लेकिन यहाँ पे इस बिजनेस में आपके लाखों लोग आ जाए आपके साथ, आप उनको भी एक कमाने का मौका दे सकते हैं, सिखा सकते हैं, बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं जितने भी हस्बैंड अगर जो देख रहे हैं, मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगा कि आप अपनी वाइफ को, अगर आपकी वाइफ कर रही हैं तो उनको 100% सपोर्ट करिए और साथ में मिल के करिए, और अगर आपके हस्बैंड अगर कर रहा है तो वाइफ को बोलूँगा कि वो कोई ऑब्जेक्शन न लें, क्योंकि बिजनेस बहुत ही एथिकल है, कोई रिस्क नहीं है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और आप भी मिलके करिए जिससे कि बिजनेस में आप तेजी से आप दोनों आगे बढ़ सको और अपने फैमिली को वो ड्रीम्स अपने पूरा कर सको जो आप चाहते हो और जो आप यहाँ से पूरा कर सकते हो। जैसे कि मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों 26 सितंबर को जा रहे हैं वियतनाम। ओहो, अरे वाह, क्या बात है। सो वियतनाम जाने की तैयारी हो गई फ्रेंड्स। सो राजेश सर, गाइस जोक्स अपार्ट, आरती मैम हमेशा कहती है कि मेरे हस्बैंड मेरा ड्राइवर है, मेरे हस्बैंड मेरा ड्राइवर है, कैसा फील होता है सर? हस्बैंड वाइफ एक्चुअली क्या है कि दो ऐसे पहलू हैं जो साथ में चलते हैं, चक्के बिल्कुल, यस। तो हमेशा दूसरों की अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल, बहुत और ये जरूरी है। फैमिली सिर्फ हमारा, जब हम साथ में कोई भी काम करते हैं, और मैं तो बोलता हूँ वेस्टेज एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे एक साथ में आप रहते हो, बिल्कुल, ज़्यादा समय तक साथ में रहते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, नौकरी करते हैं, बिजनेस में है, लेकिन वाइफ को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, बिल्कुल, एक एक हफ्ते टूर पे जाते हैं। हम लोग यहाँ पे ऐसे बिजनेस में जहाँ पे मैं और मेरी वाइफ, जी, हम दोनों कार से नासिक के टूर पे गए, हम दोनों कार से त्र्यंबकेश्वर, बहुत सारे ऐसी जगहों पे घूमने जाते हैं, वहाँ काम भी करते हैं और घूमते भी हैं। क्या बात है। तो ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपको मौका मिलता है अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से जीने का और पैसा भी कमाने का, जिंदगी को एंजॉय भी करने का। थैंक यू। सो थैंक यू राजेश सर आने के लिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और सो यस माय फ्रेंड, देखा आपने, बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए एक्साइटमेंट आज के सेशन में रहा, आज की स्टोरी में रहा। यहाँ पे ना केवल हमने आरती मैम से जाना बल्कि राजेश सर से भी जाना कि किस तरीके से 1 और 1 11 हो सकते हैं गाइज। अगर कोई कपल यहाँ पे बिजनेस शुरू करता है, एक जोड़ी बन के काम करता है, एक परिवार बन के काम करता है, तो ग्रोथ 10 गुना ज़्यादा तेजी से होता है। सो ये आपने मैसेज ज़रूर नोटिस किया होगा कि अगर आज आप शुरू करते हैं तो कुछ दिक्कतें आपके सामने आ सकती है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपका बिलीव और केवल आपका एक कंसिस्टेंसी में काम करना आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। सो थैंक यू वेरी मच गाइज। और मैं चाहूँगा वंस अगेन थैंक्स राजेश सर को बोलना और सारी इंटायर टीम को, थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें एंड यस, विश यू वेल। थैंक यू।